सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूनम बुटीक। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको इसकी मार्किंग फैब्रिक पर नहीं, पहले पेपर पर करनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये न्यूज़पेपर लिया है और इसको मैं फोल्ड कर दूँगी इस तरीके से और इसे मैं पलट दूँगी। अब ठीक है, अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। मार्किंग अब हम किस तरीके से करेंगे वो आप देख लो। पहले हम करेंगे शोल्डर की मार्किंग। ठीक है, एक बारी पहले मेज़रमेंट देख लेते हैं कि मेज़रमेंट क्या है। इसमें हमारा मेज़रमेंट है, चेस्ट है हमारी 42, अपर चेस्ट है हमारी 38। ठीक है, वेस्ट है हमारी 36, ब्लाउज़ की लेंथ है 15 इंच। कितनी? 15 इंच लेंथ है ब्लाउज़ की। नेक पीछे से पैक नेक बनाएंगे और आगे से डीप। ठीक है, लेंथ 15, चेस्ट और अपर चेस्ट बता दिए हैं मैंने आपको, वेस्ट भी बता दिया है। आर्म होल है इसमें 18.5, 18.5 इसमें हमारा आर्म होल है। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। सबसे पहले इसकी मार्किंग करेंगे शोल्डर की। शोल्डर की मार्किंग करेंगे, आगे से डीप नेक है तो हम शोल्डर -1 करेंगे। तो कितना हुआ हमारा? शोल्डर हमारे हैं 15 का हाफ हुआ 7.5, 15 का हाफ हुआ 7.5 और 7.5 में से 1 इंच माइनस करेंगे तो 6.5। तो कितना लेंगे हम यहाँ पे? शोल्डर 6.5। ठीक है, यहाँ पे मैं 6.5 पे मार्क कर रही हूँ। उसके बाद अब आती है हम शोल्डर कितना डाउन करेंगे। शोल्डर कितना डाउन करेंगे, शोल्डर डाउन करेंगे वो हम देखते हैं कितना करेंगे। अगर हमारा नेक है आगे का 5 से 7 इंच, 5 से 7 इंच, तो हम करेंगे पौना इंच, पौना इंच डाउन करेंगे हम। ठीक है, मैंने यहाँ पर डाउन का मार्क लगा लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है 2.5 इंच नेक की विड्थ। नेक की लेंथ के अकॉर्डिंग हम लेते हैं नेक की चौड़ाई, तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ 7.5। ठीक है, जितनी आपको नेक लेंथ तैयार करनी है ब्लाउज में या कुर्ती में, तो आप उसका ½ इंच एक्स्ट्रा लेकर तब मार्क करोगे। इस लाइन को मैंने सीधा कर दिया, इसको भी सीधा कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से नेक की शेप देंगे इस तरीके से। यहाँ मैंने स्वीट हार्ट नेक की शेप दी है। उसके बाद ये मैं काटूंगी नहीं, ये सिर्फ मैंने ड्राफ्टिंग करने के लिए रखी है। जो हमने डाउन करा था उस निशान को इस निशान से मिला देंगे, डाउन वाले निशान को नेक वाली लेंथ से, नेक वाले निशान से मिला देंगे। क्या डाउन करना ज़रूरी है? यस, ज़रूरी है। अगर आपको आर्म होल एंड शोल्डर में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मेरे चैनल पर आर्म होल एंड शोल्डर की मास्टर क्लास अपलोडेड है, जिसमें मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको हर चीज़ डिटेल में इन डेप्थ समझा रखी है कि आपको कितनी नेक लेंथ के अकॉर्डिंग कितनी उसकी आपको नेक की चौड़ाई रखनी है। ठीक है, किस टेस्ट के हिसाब से आपको कितना आर्म होल रखना है, डीप नेक है तो कितना रखना है और छोटा नेक है तो कितना रखना है। ठीक है, पैक नेक 1 से 4 इंच तक का होता है, फिर 4 इंच के बाद से जो हमारे नेक बनते हैं उसे हम डीप नेक में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे हमें चेस्ट वो आर्म होल कितना लेना है, तो हम आर्म होल कितना लेंगे। डीप नेक है तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 0, कुछ ऐड नहीं करना, चेस्ट डिवाइड बाय 6। ठीक है, 42 को 6 से डिवाइड किया 7 आ गया, और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। उसके बाद हम बना रहे हैं 5 से 7 इंच तक का नेक, तो हम कितनी लूजिंग देंगे ब्लाउज में? 3 इंच की। 42 प्लस में 3, 42 चेस्ट है हमारी, 42 प्लस में 3 करेंगे 45 हो गया, उसको डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, तो 11.25 आ गया।
अब हम मेन इम्पॉर्टेंट जो हमारा काम है, अब हम लगाएंगे ब्लाउज़ की लेंथ का निशान 15 है, 15 में 1 इंच प्लस करेंगे, सारे में मार्क कर लेंगे 16 इंच पर। इन निशानों को सीधा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे, 10.5 पर है तो ½ इंच नीचे, 11 इंच पर निशान लगाएंगे सब तरफ से और निशानों को सीधा कर देंगे। यहाँ से 11 इंच, यहाँ से 11 इंच। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है, किसी भी टाइप का ब्लाउज़ ले लो तो इसमें आपको एपेक्स पॉइंट का जो निशान होता है वो लेना इंपॉर्टेंट होता है फिटिंग के लिए। इसको भी हम सीधा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें लेना है लोअर बस्ट का निशान, 13.5 पर है, वो 14 पर है तो 14.5 पर, ठीक है। तो 14.5। इन निशानों को सीधा कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आर्म होल वाली लाइन सीधी कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हम चेस्ट में 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। क्या हम बैक पार्ट में भी 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे? नहीं। आगे हम डीप नेक बना रहे हैं इसलिए हमने 3 इंच की लूजिंग ऐड करी है। पीछे हम पैक नेक बनाएंगे तो हम कितने इंच की लूजिंग ऐड करेंगे? 4 इंच की। कितने इंच की लूजिंग ऐड करेंगे? 4 इंच की, ठीक है। और अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि आपको किस में कितनी लूजिंग ऐड करनी है तो आप उसके लिए हमारी मास्टर क्लास अपलोडेड है, वो देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं जो कि आपका सिलाई का बेस बिल्कुल ज़ीरो से कवर कर देगी। अगर आपको इतना सा भी डाउट है तो उस वाली मास्टर क्लास को देखने के बाद इतना सा भी आपके माइंड में डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। अब हम यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट है 42, 3 इंच की लूजिंग ऐड करी, कितना हुआ? 45। डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आया? 11.25 यानी 11.25। 11.25 पर मार्क करेंगे, 11.25 पर मार्क करेंगे, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा। इसके बाद आर्म होल की शेप देंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फ्रेंच कर्व, जो कि बहुत ही हेल्प करता है आर्म होल की शेप देने में, ठीक है। एकदम परफेक्ट शेप आती है। अब हम इसकी शेप देंगे। शेप कैसे देनी है? इसको तब तक घुमाना है जब तक ये दोनों साइड इक्वल ना आए, ठीक है। अब ये देखो मैं दोनों साइड इक्वल मेजर करके दिखाती हूँ। ये आई है 2 इंच और ये भी हमारी देखो 2 इंच ही आई है जहाँ से हमारा मिला है, ठीक है। ये रहा पॉइंट, तो ये दोनों इक्वल आई है, ठीक है। अब उसकी गोलाई देखोगे ना तो वो भी 1 इंच के करीब आई है। ये हमारा वेस्ट है जो हमने डाउन करा है, ये कटिंग में जाएगा, ठीक है। अब हम मार्क करेंगे डार्ट का, जो हमें प्रिंसेस कट शेप देनी है उसके लिए हमें डार्ट लगाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ से लिया है, जितनी आपकी चेस्ट है उसको 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 42 साइज़ का ब्लाउज मेजर कर रही हूँ, बना रही हूँ, तो 42 डिवाइड बाय 10। तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों के बीच में डॉट लगा देनी है, पॉइंट लगा देना है। कितना आया? 4.2 आया। यहाँ से एपेक्स पॉइंट वाली लाइन से हम लगाएंगे 4.2 के निशान। 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ही है 4.25, तो हम यहीं पर ही लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारा जो निशान है लेंथ का, जितना यहाँ पर है उससे ½ इंच कम, तो 4.25 में से ½ इंच माइनस किया तो कितना आया? 3.25। 3.25 पे मार्क करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इन निशानों को हम सीधा कर देंगे, इन निशानों को हम सीधा कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ से डार्ट देखनी है हम कितने इंच की डालेंगे। उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट में से वेस्ट को माइनस कर देंगे, चेस्ट में से वेस्ट को माइनस कर देंगे। 42 है, 42 में से 36 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 6 इंच। तो हम डार्ट कितने इंच की डालेंगे? 3 इंच की, 2 डार्ट डालेंगे। यहाँ से लेना है हमें 3 इंच का निशान,
ठीक है, आपको तो कोई डाउट नहीं है ना कितने इंच की डाट डलेगी। जितनी चेस्ट है उसमें से वेस्ट माइनस कर दो, जितना निकल कर आएगा उसको 2 भागों में बांट दो, उतने उतने इंच की आपकी डाट डलेंगी। ठीक है, अब यहाँ से कमर की मार्किंग करेंगे। 36 इंच है, 36 डिवाइड बाय 4 9 इंच, यहाँ से 9 इंच प्लस 3 इंच एक्स्ट्रा जो हमने डाट का लिया है, और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा फिर से, जो कि ये मार्जिन का है। ठीक है, अब आपके माइंड में डाउट आया होगा, मैं यहाँ पे 2 इंच मार्जिन लिया है और यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन लिया है। वो इसलिए लिया है क्योंकि इसमें अभी आर्म होल में डाट डलेगी, जिसको अभी हम हाइड करेंगे। डाट हाइड कैसे करी जाती है ताकि वो मेन फैब्रिक पर ना दिखे, आज आपको ये ट्रिक भी बताई जाएगी, तो वीडियो में ऐसे ही बने रहना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और ये हमारा मार्जिन का निशान है और ये हमारा फिटिंग वाला निशान है, ये वाला। तो अब हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे। और इस वाले निशान को इस वाले निशान से मैच कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको एक चीज़ दिखती होगी, देखो ये डाट बिल्कुल सीधी है, और जब यहाँ से ये डाट ऐसे जा रही है तो ये टेढ़ी जा रही है, तो जाहिर सी बात है ये वाली डाट छोटी होगी और ये वाली लाइन लंबी होगी, है ना। ये छोटी होगी और ये वाली बड़ी होगी। तो उसको मेजर करेंगे कितने इंच की आ रही है ये, तो ये आ रही है 5.1 इंच, 5.1 इंच। तो क्या हम यहाँ पर भी 5.1 इंच पर ही निशान पे मार्क करेंगे। तो देखो कितना डिफरेंस आया, कितना सारा डिफरेंस आया ये वाला, है ना। अब इस निशान को हमने मैच कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इंची टेप को ऐसे रखेंगे और उसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे डाट की शेप देने के लिए। यहाँ से एक, फिर उसके बाद इन दोनों का भी आधा। कुछ नहीं करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको रखना है फोल्ड करके, और ऐसे इंची टेप फोल्ड करके मार्क कर देना है। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही। तो ये आपको 4 निशान दिख रहे हैं, ये और ये। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पर थी हमारी 3 इंच की डाट, यहाँ पर लोअर बस का निशान है, तो यहाँ पर भी 3 इंच की ही डाट का निशान ऐसे सीधा मिलाएंगे। यहाँ पे 3 इंच में मार्क करा है, ठीक है, और इस निशान को सीधा कर लेंगे। ये मैंने सीधा कर लिया ऐसे। अब क्या करना है, इस वाले निशान को, ये एक निशान था हमारे 4 निशान है, इस वाले निशान से इस वाले निशान पे हमने 3 इंच का निशान लगाया, यहाँ से यहाँ तक। इस वाले को छोड़ देंगे, ये वाला जो है, और इस वाले निशान को, ये जो हमने 3 इंच का मार्क किया है, इसको इस वाले निशान से मिला देंगे, यानी एक छोड़कर दूसरे वाले से इसे मिला देंगे, जिसकी अभी हम शेप देंगे। तो शेप कैसे देनी है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ से आपको फ्रेंच कर्व को ऐसे रखना है और यहाँ से ऐसे शेप दे देनी है, ये ऐसे इस तरीके से। इस वाले पर नहीं रखनी, इस वाले पर रखनी है, ठीक है। इस वाले पर रखकर निशान लगाएंगे, वो गलती से मैंने नीचे वाले पर निशान लगा दिया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। यहाँ से मैंने इस तरीके से राउंड में किया, ठीक है। और यहाँ पर अब देखो ये कॉर्नर बन रहा है, इस कॉर्नर को तो बना हुआ छोड़ेंगे नहीं, तो इसको भी हम कर्व में चेंज करेंगे। तो यहाँ से ये शेप हमारी इस तरीके से ऐसे आई है। अभी हमने इस तरीके से क्यों डाली है, क्योंकि हमारी जो बॉडी की शेप होती है वो इस तरीके से होती है, ठीक है, इस तरीके से होती है। इस तरीके से, ठीक है। और जब हम शेप डालेंगे तो हमें इस तरीके से डालनी है, ऐसे राउंड में, ठीक है। और अगर हम ऐसे सीधे डाल देंगे ऐसी, तो फिर वो जो यहाँ पर जो ये लूजिंग आएगी, तो ये जो शेप दी है मैंने, ये इस वाली लूजिंग को कवर करेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसे फिर से मेजर करके देखना है, जितना यहाँ पर आई थी उतनी ही है, तो ये है 5.1। मैं कहती हूँ अगर आपने इस तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाया, आपका प्रिंसेस कट ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगा। यहाँ से भी इसे ऐसे ही राउंड में मेजर करते हुए, ठीक है, 5.1। इस तरीके से मेजर करेंगे। अब यहाँ से इंच टेप को रोटेट कर देंगे, तो 5.1 पर यहाँ पर हम मार्क करेंगे, और इसको हम देखेंगे ये हमारा कितना इंच आया है। ये आया हमारा 1 इंच। अगर यहाँ पर आपका जितना आया है डिस्टेंस, उतना ही आप इस वाली लाइन से उठाओगे। कौन सी वाली लाइन से, ये फिटिंग वाली लाइन है या मार्जिन वाली लाइन है, जितना यहाँ से ये डिस्टेंस आया है इसको मेजर करना है, उसका डबल आपको यहाँ से मार्क करके इस वाले निशान से मिला देना है। पर मेरा यहाँ पे 1 इंच आ रहा है, तो मैं यहाँ पर डबल नहीं करूँगी, क्योंकि फिर ये लोअर बस हमारी यहाँ तक है, ज़्यादा ऊँचा नहीं उठाना मुझे। तो मैं कितना करूँगी, जितना है उतना ही, 1 इंच।
ठीक है, या तो जितना आया है आप उतना भी उठा सकते हो, वरना उसका डबल, ये एक स्टैंडर्ड साइज है, डबल करके उठाना। ठीक है, अब क्या करना है ये देखिए, इस निशान को इस वाले निशान के साथ मिला लेना है। ठीक है, और इस वाले निशान को इस वाले निशान के साथ मिला लेंगे, क्योंकि जब ये कट होगा तो ये पूरा ही कट होगा। तो ये जो हमारा ये वाला ये है, ये हमारा बेस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं 1/4 इंच उठाऊंगी। कितना? 1/4 इंच या हाफ इंच। तो मैं हाफ इंच ले रही हूँ, आधा इंच मैंने इसे यहाँ से भी यहाँ से डाउन कर दिया। ठीक है, ये भी हमारा जाएगा कटोरे में। ठीक है, अब आती है मेन, जिसको हम हाइड करेंगे। किसको? आर्मोल वाली डार्ट को, जिसके लिए स्पेशली हम पेपर पे पहले कटिंग कर रहे हैं। तो वो आपको किस तरीके से लेना है, जितनी आपकी ये डार्ट है उसका हाफ इंच, जितनी आपकी ये डार्ट है हाफ इंच, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम फ्रंट आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो 7 इंच का आ रहा है, इसका हाफ करेंगे तो 3.5 पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से 3.5 इंच का जो निशान लगाया है, यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ आएंगे, हाफ इंच अंदर की तरफ आएंगे और इन निशानों, इस निशान से मिला देंगे। कौन सा निशान से? इस वाले निशान से। तो ये हाफ इंच का निशान है। ठीक है, उसके बाद फ्रंट आर्मोल की शेप देंगे, कुछ इस तरीके से। जितना इंच यहाँ की थी 3, अगर आपका चेस्ट और वेस्ट का डिफरेंस आता है 4, 6 नहीं आया 4 आया, तो आप 2 इंच की डॉट डालोगे, 6 आया तो 3 इंच की डॉट डालोगे। और अगर ज़्यादा डिफरेंस आता है, अगर ज़्यादा डिफरेंस आता है आपका चेस्ट और वेस्ट में, तो उसके लिए आप क्या करोगे, मेरे चैनल पर अपलोडेड है मास्टर क्लास आर्मोल एंड शोल्डर वाली। ठीक है, उसमें जाओगे आप, उसमें मैंने डार्ट बता रखी है आपको किस तरीके से लेनी है, और शोल्डर भी और तीरे भी। ये 3 था, इसका हमने हाफ करा। यहाँ पर हमने रखा 1.5 इंच, कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। इस निशान को इस निशान के साथ मिला देंगे, इस निशान के साथ मिला देंगे। अब यहाँ से 1/4 इंच, जो ये फ्रंट आर्मोल वाली लाइन है, जस्ट इसके ऊपर रखकर ही देखना है हमें। 1/4 इंच कहाँ पर आ रहा है, 1/4 इंच यहाँ आ रहा है। यहाँ से 1.5 इंच ऊपर, 1.5 और 1.5 इंच की डलेगी प्लेट, यानी 1/4 इंच इधर, 1/4 इंच इधर। इस मार्क को भी इसके साथ मिला देंगे। अब ये हमने 1/4 इंच का निशान लिया था बिल्कुल फिटिंग पर। यहाँ से जब हम फैब्रिक को सिलेंगे, आर्मोल पर सिलाई लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है ना, आपका इतना इतना दबने में जाएगा, इतना इतना दबने में जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ से लगाओगे इस वाली लाइन से निशान 1.5 इंच का, यहाँ से 1.5 इंच का। कहाँ बैठ रहा है, ठीक है, ये आपकी डार्ट हो गई, ये आपकी डार्ट हो गई। आपको क्या करना है, इसकी कटिंग कर देनी है, इसकी आपको कटिंग कर देनी है। ये आपको इसी तरीके से कटिंग करनी है, राउंड में ले जाते हुए, जैसे मैं कर रही हूँ। और यहाँ से ये वाला पार्ट जो हमने उठाया हुआ है, ये इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से। अब ये हमारा पार्ट अलग हो चुका है, इसे हम साइड कर देंगे। ये हमारा ब्लाउज का पीस है। अब हम इस वाली डार्ट में क्या करेंगे, कट नहीं लगाएंगे,
इस वाली डार्ट को हाइड कर देंगे ऐसे ही। तो कैसे करना है, ये जो ये वाली डार्ट है इसको उठाना है और इस वाले के ऊपर रख देना है। ये इसमें आपको कट लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल इजीली डार्ट बंद हो जाएगी। हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है। ठीक है, हमारा आर्महोल था 18.5, आर्महोल था 18.5 और चेस्ट थी 42। तो मोस्टली आर्महोल जैसे अगर हमारा होता है तो वो हमेशा हमारी चेस्ट का हाफ होता है। ठीक है, अगर चेस्ट का हाफ नहीं है और उससे कम है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी आर्महोल वाली लाइन थी इससे हम 1.25 इंच या फिर 1 इंच नीचे, तो मैं यहाँ पर 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ। ठीक है, और ये रहा, यहाँ से भी 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इस निशान को सीधा कर देना है। ठीक है, और ये जो हमारा आर्महोल लाइन थी ना, जहाँ से हमने आर्महोल मार्क किया था, ये इसी को इस तरीके से रखकर ही हमें आर्महोल की शेप लगा लेनी है। तो अब यहाँ से आपकी आर्महोल की डार्ट बिल्कुल बंद हो गई है। जब तक घुमाना है जब तक ना हो जाए इक्वल। अगर आपका अंदर भी जा रहा है इसको अंदर जाने दो आर्महोल स्केल को, और इसके हम यहाँ से शेप देंगे। आर्महोल की शेप दे दी हमने। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे हम। कहाँ से, यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे, और मार्जिन छोड़ते हुए हमें आर्महोल को मेजर करना है। तो 18.5 है, तो 18.5 का हाफ आना चाहिए, जो कि हमारा ज़्यादा आ रहा है। अगर आपका ज़्यादा आ रहा है तो आपको इस लाइन को ऊपर कर देना है। ठीक है, एक बार इसी वाली आर्महोल लाइन से निशान लगा कर देखते हैं। ये जो पहले वाली थी ना, यहीं से मार्क करके देखते हैं क्या हमारा आर्महोल ऐसे ही आ रहा है बिना लाइन ऊपर नीचे करे हुए, पहले वाली आर्महोल लाइन से ही। इस वाली लाइन से अगर हम करेंगे तो ये हमारा आर्महोल पूरा आएगा। तो अब जो हमने पहले शेप दे रखी थी उसी वाली से करेंगे। इस वाले निशान को सीधा कर देंगे, जहाँ पर भी ये सीधा आ रहा होगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ रहा है, ये इस तरीके से। और अब हम यहाँ से देंगे शेप इसकी। अब यहाँ से हम मेजर करके देखेंगे क्या 18.5 आ रहा है। 9, 9.5 आ रहा है। ऊपर से भी दबने में जाएगा, साइड से भी फिटिंग में जाएगा, तो उतना ही बैठेगा। ठीक है, अब हम आर्महोल की भी कटिंग कर देंगे। एक बार यहाँ से चेस्ट की मार्किंग देख लेते हैं। नेक लाइन से कितना बताया था मैंने, 11.25। इस तरीके से रखेंगे और 11.25 पर मार्क करेंगे। ठीक है, ये हमारा मार्जिन 1/2 इंच का आ रहा है।
और यहाँ से चेस्ट की मार्किंग देखेंगे, ये इस तरीके से हमारी डार्ट बन हो जाएगी। यहाँ पर हमारा पफ बनकर आएगा, ठीक है। इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम आर्म होल की भी कटिंग कर देंगे। कौन से वाले आर्म होल की करनी है? इस वाले की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नीचे की डार्ट आ रही है उतना ही रखेंगे जितना चाहिए, थोड़ा सा कट कर देंगे, ठीक है। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रेंच कर्व रखकर इसको प्रिंसेस कट में शेप देनी है, ठीक है। उसके लिए हमें इस डार्ट को फोल्ड ही रखना है इस तरीके से, और यहाँ से हाफ या 1 इंच, ये जो हमारी आर्म होल वाली डार्ट है, यहाँ से आधा इंच या पौना इंच या फिर 1 इंच, जैसे भी है आप निशान लगा के इस फ्रेंच कर्व को मिला सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये सिर्फ घुमाया है, या फिर डायरेक्ट आर्म होल वाली लाइन से भी मिला सकते हैं। तो मैंने आर्म होल वाले निशान से इसकी शेप दी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी टाइप की मैं वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। बिल्कुल धीरे धीरे कटिंग करनी है आपको इसकी, इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारी आर्म होल की डार्ट है, तो इसको हम चिपका लेते हैं। ये देखो, ये हमारे दोनों प्रिंसेस कट पार्ट्स तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से, और जब ये अटैच होंगे तो ये बिल्कुल इक्वल आएंगे। ये देखो। अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो वो मैंने ये कर ली थी, उसके बाद ही मैंने वीडियो बनाई है, तो मैं आपको ये समझा देती हूँ, ठीक है। आगे की हमने लेंथ ली थी 16, इसकी मैंने ली है 15.5। कितनी ली है? 15.5। उसके बाद ये समझो इस तरीके से ये सीधा ही था, मैंने यहाँ से कितना डाउन करा है? 1 इंच। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हमारा नेक है, ये हमारा बोट नेक है, ये हमारा बोट नेक है, इसलिए मैंने 1 इंच डाउन करा है। और सेम उसी तरीके से डाउन करने के बाद मैंने यहाँ से 7 इंच का आर्म होल का निशान लगाया है, ठीक है। आगे मैंने 3 इंच की लूजिंग ऐड करी थी, बट इसके अंदर मैंने नहीं करी है, जितना है उतनी ही ली है। तो मैं यहाँ से 10.5 लिया, मैंने 11.25 नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि यहाँ पर मैंने ये हार्ट शेप का नेक बनाया है बीच में। अगर ये नेक पहनेंगे तो फिर ये जो है थोड़ा सा फैलेगा, तो ये लूजिंग कवर कर लेगा, ठीक है। मैंने आपको आर्म होल एंड शोल्डर वाली क्लास में बता रखा है कि हमारा नेक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो हम उसमें लूजिंग कम करने लगते हैं। तो ये हमारा एपेक्स लाइन से भी नीचे जा रहा है, 11 इंच का है, और ये देखो कहाँ तक जा रहा है, ये 12 इंच से भी नीचे जा रहा है, 12.25 का बैठ रहा है यहाँ तक। तो इसीलिए यहाँ से मैंने 10.5 लिया चेस्ट का निशान, ठीक है। पीछे से 9 इंच, 36 थी हमारी वेस्ट, 9/4, 36/4, 9 + 1 इंच, किसके लिए? हाफ इंच की जो हम डार्ट डालेंगे उसके लिए। ये हमने डार्ट का निशान डाल दिया है। पीछे की आगे की हमने डाली थी 11 पर, पीछे की भी हमने डाली है 11 पर, ठीक है। उसके बाद जो हमने पेपर पर फ्रंट पार्ट कट करे हैं, अब हम उसकी फैब्रिक पर रखकर कटिंग करेंगे पेपर की, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको ऐसे रखना है, इस तरीके से। इधर से देखते हैं, 10 निकल जाता तो नहीं, बट इधर जॉइंट आएगा, ये हमें नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि ये फोल्डर साइड है।
फोल्ड साइड होने के बाद फिर जब ये कटेगा तो ये खुलेगा, ठीक है। यहाँ से एक बार फैब्रिक को सीधा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद इसको ऐसे रखना है सेम, और इसकी मार्किंग कर लेनी है हमें। यहाँ से हम वही रखेंगे, ये शोल्डर डाउन है, ठीक है। और यहाँ से हम हाफ इंच फालतू रखेंगे, ठीक है। यहाँ से जितना है उतना, और यहाँ से हाफ इंच फालतू। तो पहले इसको ऐसे रख कर ही मार्क कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया मिल जाए इस तरीके से। और ये हमारा डाउन का मार्क होगा। अब इसको हम हटा देंगे। ये हमारा इस तरीके का है राउंड में। अब हम हाफ इंच का मार्क करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे, कम लग रहा है मेरे को, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा पार्ट था, कौन से वाला, ये वाला, इसकी अब हम रखकर कटिंग करेंगे। इधर से दूसरे वाले पार्ट के लिए फैब्रिक नहीं निकल रहा था, इसलिए मैंने कपड़ा पलट कर रखा है। अब हम इसकी मार्किंग करें दोबारा से। यहाँ से मिलाएंगे ऊपर वाली लाइन जो हमने मार्क करी है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और दोनों साइड से मिलाते हुए यहाँ से इसकी शेप देना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम हाफ इंच दबाव के लिए इसके पास से मार्क कर लेंगे। इस तरीके से, ठीक है। और अब ये जो हमने डाट डाली हुई है इसको हम कट कर देंगे, राउंड में ही कट करेंगे। यहीं से करेंगे वैसे फैब्रिक नहीं निकलता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इस पॉइंट पर पहले निशान लगा लेंगे, ठीक है। और इसको सीधा कर देंगे। ये हमारा इस पॉइंट वाला निशान है, और इसकी भी रखिए, अब हम मार्किंग कर लेंगे दूसरे पार्ट की। ये हमने फोल्ड साइड इसलिए रखा है क्योंकि बीच में फ्रंट में आएगा। अब सेम ऐसे ही रखकर शेप दे देंगे जैसे हमने उस वाले पार्ट की करी थी, बिल्कुल ही पास से, एक्स्ट्रा नहीं देना। पहले जो मार्क है वो उठाएंगे, फिर एक्स्ट्रा बाद में मार्क करेंगे। ये आप इस पॉइंट वाला निशान है, इस वाले निशान को हम सीधा कर लेंगे और इसकी शेप देंगे।
इस तरीके से, ठीक है। अब ये हमारी साइड सीम वाला निशान था, एक बारी साइड से निशान, इन निशान को मिला लेंगे। ठीक है, इधर तो हम पट्टी लगा के नीचे अटैच करेंगे। ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये आर्म होल का है, ठीक है। तो जब यहाँ पर स्लीव्स अटैच होंगी तो यहाँ से भी वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब हमें मार्जिन कहाँ अटैच करना है, इस वाले पोर्शन में, जैसे यहाँ पर किया था, क्योंकि ये वाला पार्ट इधर की साइड जुड़ेगा। ये हमारे दोनों पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है और ये आर्म होल वाला निशान है। जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाएंगे। पेपर पर हमने मार्कर से मार्किंग करी थी, ठीक है, तो इसलिए वहाँ ढंग से डाउन नहीं हो पाया था। अब यहाँ से मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया है और जितना हमारा डाउन करना था हमें, उतना निशान लगा के नेक लाइन से मिला दिया है। पहले वाली लाइन देखो किधर मिल रही है, यहाँ पर, और अब वाली यहाँ पर, तो देखो कितना डिफरेंस आया है ना। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। और ये जो हमारा पार्ट है, इसको ही हम कटोरी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने साइड में मार्जिन लिया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे पता क्या करते हैं, जो कटिंग का निशान होता है ना, ये अंदर वाला, वो इसी की कटिंग कर देते हैं, वो एक्स्ट्रा नहीं लेते कुछ भी। और जब वो इसको जोड़ते हैं तो फिर उसकी ना फिटिंग नहीं बैठती है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की, वो खिंचा खिंचा लगता है। क्यों? क्योंकि आप उसमें ऑलरेडी मार्जिन नहीं ऐड करते हो कटिंग करते टाइम में। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। जिस तरीके से दोनों पार्ट रख के कटिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो, ये आर्म होल का निशान है, ये आर्म होल का निशान है। आपको इतना पता चल गया कि यहाँ से हमने ये प्रिंसेस कट ये वाला पार्ट निकाला था, तो जब हम जोड़ेंगे तो यही तो पार्ट जुड़ेगा हमारा, यहाँ से, है ना, और यहाँ से ये वाला जुड़ेगा। तो इतना तो आपको पता चल गया कि मार्जिन हमें सारी तरफ से लेना है 1/2 इंच, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसको फोल्ड वाली साइड में ही रखना है, ठीक है, इसे फोल्ड वाली साइड में ही रखना है। जब मैंने फर्स्ट टाइम कटिंग करा था, जिस टाइम पर मैं सीख रही थी, मैंने क्या करा था, इसको फोल्ड वाली साइड में रख दिया और इसको दूसरी साइड में रख दिया। ये 2 निकल गए और ये 1 निकल गया, और मैं बैठकर सोच रही हूँ कि ये हुआ क्या है, ये तो 2, ये 1 निकलना था, ये 2 निकलने थे, मेरे साथ उल्टा कैसे हो गया। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है। इस वाले निशान पर ना आप नेक बना लेना टेम्परेरी, जिससे आपको ध्यान रहे कि ये नेक वाला निशान है, तो ये फोल्ड वाली साइड रखा जाएगा। ये 2 निकलेंगे, एक लेफ्ट वाली साइड के लिए और एक राइट वाली साइड के लिए, तो इसे ओपन वाली साइड में रखना है। मार्जिन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कहीं आप भूल जाओ, इसलिए मैंने आपको बताया। और अब जैसे रखा इसे कटिंग कर देंगे। ये हमारा नीचे का पार्ट है, इसमें मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने न्यूज़पेपर पे कटिंग करी थी तो हमने 1 इंच लेंथ में प्लस करने के बाद ही न्यूज़पेपर पे मार्क लगाया था, ठीक है। अब हम इसे कटिंग कर देंगे। चलो, बिल्कुल धीरे धीरे कटिंग करनी है। अगर बिगनर हो तो आप पहले पेपर पर, फिर इनर पर, ठीक है। डायरेक्ट फैब्रिक पर कटिंग नहीं करनी, वरना पूरे ब्लाउज का काम खराब हो जाएगा। अब हमें कटिंग करते टाइम में ही क्या करना है, ठीक है। ये हमारे दोनों पार्ट्स कट हो चुके हैं। इन दोनों पार्ट्स को एक साथ रखना है। और ये जो मैंने एपेक्स पॉइंट का निशान लगाया था, इसको ऐसे पकड़कर यहाँ पे नोचेस लगा देना है। ज़्यादा बड़े नहीं, बिल्कुल छोटे से, ताकि हमें बस ये याद रहे कि ये एपेक्स पॉइंट का निशान है, ठीक है। ये देखो बिल्कुल कितने छोटे छोटे नोचेस लगाए हैं मैंने। और इसकी भी कटिंग कर देंगे अब इस वाले पार्ट की, ठीक है। यहाँ से नेक कट नहीं करना है हम, तो इसलिए सीधी कटिंग कर देंगे, ठीक है। बैक पार्ट की कटिंग मैंने आपको बताई दी है किस तरीके से करनी है। यहाँ पर भी नोचेस लगा लेंगे।
ये तो सिंगल पार्ट ही है हमारा, तो इस पर इतनी नीड नहीं है नॉच लगाने की, चौक से ही मार्क कर देंगे। ठीक है, ये देखो दोनों इक्वल आए, ये और ये वाले पार्ट, ये हमारी साइड सेम थी। अब हम क्या करेंगे, अपना बैक पार्ट उठाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, जो हमारी साइड सेम है इसको मिलाएंगे। ये हमारी साइड सेम का निशान हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी आर्म होल वाली साइड है, अब हम दोनों साइड सेम्स मिलाएंगे, साइड सेम से साइड सेम मिलाते हुए, और जितना ये एक्स्ट्रा आ रहा है इसको निकाल देंगे। यहाँ से 2 इंच है, 1.5 इंच पर मार्क करेंगे मार्जिन के लिए, क्योंकि हमने आगे में भी 1.5 इंच लिया है और पीछे में भी। एंड अगर आप स्लीव्स अटैच करोगे बिल्कुल सीधी वाली, मतलब गोल वाली बाजू नहीं लगाओगे, तो उसमें भी आपको मार्जिन 1.5 इंच ही रखना है। जितना आप यहाँ रखोगे उतना ही आपको वहाँ रखना है, वरना स्लीव्स अटैच करने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा था, ये हमारा कट हो गया है। अब हमें क्या करना है, जितना ये हमारा निकला है इसको हम सीधा कर देंगे। कितना उठाए, मुश्किल से 1/2 इंच, तो 1/2 इंच ही यहाँ से उठा देंगे। इम्पोर्टेंट होता है ये दोनों की साइड सेम इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, इस निशान को उस निशान से मिला देंगे। क्योंकि हमारा आगे वाली बॉडी जो होती है पीछे वाले के अकॉर्डिंग, उसमें हमें ज़्यादा लेंथ चाहिए होती है। ठीक है, तो पीछे हम 1 इंच वैसे भी हम कम ही रखते हैं मार्क करते टाइम लेंथ। फिर जब आगे वाले पार्ट की कटिंग हो जाती है, साइड से मिलाकर जिस तरीके से मैंने भी आपको दिखाई है इस तरीके से कटिंग करनी है। इससे क्या होता है कि पीछे वाला पार्ट आपका ज़्यादा लंबा नहीं दिखेगा। दूसरी चीज़, आपका ब्लाउज घूमेगा नहीं। तीसरी चीज़, आपकी साइड से बिल्कुल साइड में आएगी, आगे या पीछे नहीं आएगी। ठीक है, और जब इसकी स्टिचिंग होगी तब मैं आपको बताऊंगी कि हमने पीछे का 15 और आगे का 16 इंच क्यों लिया है। ठीक है, और ये पैडेड ब्लाउज़ है, इसमें हम आगे पैड्स लगाएंगे प्रिंसेस कट में, क्योंकि पीछे ये वो आएगी शेप, तो हम जाहिर सी बात है अंदर इनर वेयर नहीं कर पाएंगे, तो इसमें हम पैडेड बनाएंगे। ठीक है, एक बार यहाँ पर नेक की शेप बता देती हूँ मैंने किस तरीके से बनाया है। यहाँ से 4 इंच, यहाँ से भी 4 इंच। ठीक है, और इसकी लेंथ आप 4, 4.5। बोट नेक हमेशा 4 इंच चौड़ा बनता है, उसको आप ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाओगे, 4 बाय 4 का ही बनाना है आपको। 4 इंच चौड़ाई रखनी है और 4 इंच लंबाई रखनी है, फिर वो ठीक बैठेगा। ठीक है, और अगर आपने हल्का सा भी आधा पौना इंच लंबाई, आधा पौना इंच चौड़ा कर दिया 4 इंच से ज़्यादा, तो फिर वो गिरेंगे शोल्डर्स। और मैंने हार्ट शेप किस तरीके से बनाया है ये आप देख लो। पहले मैंने इसकी पेपर पर कटिंग करी थी, पेपर पर कटिंग मैंने इसे किस तरीके से करी है वो मैं आपको इसको फैब्रिक पर ही बता रही हूँ। जितनी आपने चौड़ाई ऊपर लिया 4 इंच, ये वाली 4 इंच नहीं 4.5 ली थी मैंने पेपर पर, तो इस पर हम 4.5 लेंगे, और यहाँ भी हम 4.5 ही लेंगे। यहाँ से बॉक्स क्रिएट कर देंगे। ये मेरा नेक बना हुआ है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ से 2 इंच नीचे, ज़रूरी है 2 इंच, हाँ ज़रूरी है। यहाँ से 1 इंच नीचे मार्क किया है इस तरीके से, यहाँ से करा है मैंने 2.25 इंच मार्क पेपर पे। फिर जब मैंने इसे शेप दी यहाँ से राउंड करते हुए ऐसे, और इसकी मैंने लेंथ रखी थी 6.5। ठीक है, और जब मैंने इसका निशान मार्क किया तो ये इस तरीके से बना मेरा। इस तरीके से मैंने इसकी हर्ट की शेप दी थी, बट मैं इसे इनर पर नहीं काटूंगी, इसको हम फ्यूज़ पेपर या पेस्टिंग बुकरम पर बनाकर अंदर तक फोल्ड करेंगे। ठीक है, इनर फैब्रिक पे हमारी कटिंग हो चुकी थी, अब हम इसकी मेन फैब्रिक पे रखकर कटिंग करेंगे। फोल्ड कर रखा हुआ है मैंने कपड़ा, बट इसको मैं बाद में अलग अलग करूँगी। ठीक है, यहाँ पर रख के इसकी मेरे को कटिंग करनी है, जैसा रखा है वैसे ही रख के कटिंग कर लेंगे। इनर के ऊपर हाथ रखकर या पेन से अटैच कर कर तब कटिंग करनी है आपको, क्योंकि अगर इनर हिलेगा तो फिर सारा काम खराब हो जाए, क्योंकि इनर के अकॉर्डिंग ही कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी कट कर देंगे।
राउंड में ही लेंगे, ठीक है। इसकी कटिंग हो चुकी है, बिल्कुल इक्वल कटिंग करी हमने। ये इनर है और ये इसका मेन फैब्रिक है, सो मैं ओपन कर दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से, और देखो कितना सुंदर इसमें डिज़ाइन बनकर आ रहा है, ठीक है। अब इसको एक साथ रख देंगे। अब जो हमारा दूसरा पार्ट है नेक वाला, ठीक है, उसको भी कट कर लेंगे। वो मैंने कढ़ाई वाले पार्ट में से निकाले थे, अब इसको मैं प्लेन साइड से निकालूंगी, ठीक है। इससे ब्लाउज का लुक बहुत अच्छा आएगा। और मैंने इसको उतना ही फोल्ड करा है जितना मेरे को कटिंग करनी है, ठीक है। मैंने फैब्रिक वेस्ट नहीं करा है। कुर्ती की भी कटिंग मैं ऐसे ही करवाती हूँ और ब्लाउज़ की भी ऐसे ही करवाती हूँ, ठीक है। अगर आपको कुर्ती की कटिंग देखनी है बिल्कुल, जिसमें मतलब आपके आर्म एंड शोल्डर में प्रॉब्लम आती है या झोल आता है, तो आप उस वाली वीडियो को जाकर देखो एंड देन उसके बाद फिर कटिंग करना। अब हम इसमें मार्जिन नहीं ऐड करेंगे क्योंकि मार्जिन हमने इनर पर ले लिया था, ठीक है। और जैसे इनर है सेम वैसे रखकर ही इसकी कटिंग करेंगे। ये एक्स्ट्रा है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से कट किया, ठीक है। और यहाँ से जो अनइक्वल दिख रहा है उसको भी मैं कट कर देती हूँ। अब हम बैक पार्ट रखकर इसकी भी कटिंग कर देंगे, ठीक है। ये मैंने उतना ही फोल्ड करा है जितना कि चाहिए, और देखो उतना ही निकल कर आया है, ठीक है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। कुछ भी इसमें हमें एक्स्ट्रा लेना ही नहीं है, जैसा है वैसा ही रख के कट कर देंगे। तो डाउन करा था ना, बस उसकी कटिंग करनी है। और अब आर्म होल, थोड़ा सा फैब्रिक यहाँ से ले लिया था, अब रखकर इसको इक्वल कट करेंगे। इतना ध्यान क्यों देना होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी फैब्रिक ज़्यादा हुआ तो आर्म होल में झोल आ गया, तो उतना ही कट करना है जितना कि चाहिए, ठीक है। अब इसकी साइड से कटिंग कर देंगे। सेम ऐसे ही ये हमारी कटिंग हो चुकी है, ठीक है। अब जब हमने नेक बनाएंगे ना, वो हम पेस्टिंग पर बनाएंगे। वो आप कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। नेक हम पेस्टिंग पर बनाएंगे, फ्यूज पेपर या कैनवस पेपर जैसा आप बोलते हो। तो उसके ऊपर हम पहले कट करके उसे हम इनर पर नहीं चिपकाएंगे, पहले हम फैब्रिक पर चिपकाएंगे, पूरा फैब्रिक पर चिपका लेंगे उसे। फिर उसके बाद नेक ड्रॉ कर उसके ऊपर तब उसको कट करेंगे, वरना वो एक तो वैसे ही ऑलरेडी इतना हल्का सा होता है, वो उड़ता फिर बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए पहले उसे पूरे फैब्रिक पर चिपका लेंगे, उसके बाद हम नेक कट करेंगे, ठीक है। वो जब मैं बनाऊँगी वो मैं अभी आपको दिखा दूँगी।